काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं तरमीम का मुसवदा सेनेट में पेश। अपोजिशन का शोर शराबा हंगामा राई। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा मुसवदा मुतल्लिका कायम कमेटी को भिजवा दिया। कमेटी में तमाम जमातें अपना मौकफ पेश करें। कमेटी में हर जमात को अपनी राय देने का हक दिया जाए। सेनेटर अली जफर कहते हैं लगता है हुकूमत और इत्तेहादी जमातों को बिल पास कराने की जल्दी है। अपोजिशन लीडर की तैनाती तक बिल पर बहस नहीं हो सकती। ड्राफ्ट अभी मिला पड़े बगैर इस पर बहस नहीं कर सकते। इसहाक डार ने कहा कायदे इस इख्तलाफ का तयन चेयरमैन सेनेट का सवाबदीदी इख्तियार है। ये अमल चेयरमैन सेनेट अपने चैम्बर में करते हैं। सेनेट का जो मेंबर मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में जाना चाहते हैं जा सकता है। अल्लामा राजा नासिर अब्बास ने कहा हमारा आइन इत्तफाक राय से बना था। आइन में इत्तफाक राय से तरमीम लाएं। आइन के आर्टिकल 243 से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ का ओहदा तहलील, चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का ओहदा तहलील करने की तजवीज़। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज का इजाफी ओहदा दिया जाएगा। फील्ड मार्शल का ओहदा ताहयात रहेगा। फील्ड मार्शल को कौमी हीरो का दर्जा देने और ताहयात मराद देने की तजवीज़। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म के एडवाइस पर आर्मी चीफ का तकर्रुर करेंगे। 27 नवंबर से चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी का ओहदा खत्म करने की तजवीज़। वज़ीर आज़म आर्मी चीफ की सिफारिश पर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड के सरबराह का तकर्रुर करेंगे। फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ एयरफोर्स और एडमिरल ऑफ फ्लीट का रैंक, मरात और वर्दी के ताहयात रहेंगे। मुवाख़ज़े के बाद ही हटाया जा सकेगा। आर्टिकल 248 के तहत सदर और गवर्नर की तरह फील्ड मार्शल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। सताईसवीं तरमीम के जरिए विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तजवीज़। सुप्रीम कोर्ट से अलहदा नई विफाकी आईनी अदालत कायम करने की शिक शामिल। विफाकी आईनी अदालत का सदर मकाम इस्लामाबाद होगा। चीफ जस्टिस विफाकी आईनी अदालत की मुद्दत मुलाजमत 3 साल मुकर्रर। विफाकी आईनी अदालत के जज 67 बरस की उम्र में रिटायर होंगे। आईनी अदालत को विफाक और सूबों के दरमियान तनाज़ात सुनने का अख्तियार होगा। आईनी अदालत को आईनी तशरीह और बुनियादी हुकूक से मुतालिक मुकदमात का दायरा अख्तियार भी होगा। आइन के आर्टिकल 184 को खत्म करने की तजवीज़। आर्टिकल 175 में विफाकी आईनी अदालत के क़याम की तरमीम। जुडिशल कमीशन में विफाकी आईनी अदालत और सुप्रीम कोर्ट दोनों के चीफ जस्टिस शामिल होंगे। विफाकी आईनी अदालत के फैसले सुप्रीम कोर्ट समेत तमाम अदालतों पर लागू होंगे, जबकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले आईनी अदालत पर लागू नहीं होंगे। आर्टिकल 206 में तरमीम से सुप्रीम कोर्ट या आईनी अदालत में तकर्री पर इनकार पर जज रिटायर तस्वर होगा। आर्टिकल 209 में तरमीम से सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नए कवायद 60 दिन में बनाने की शर्त। आर्टिकल 93 में तरमीम से वज़ीर आज़म को 7 मुशीरों की तकर्री का अख्तियार। आर्टिकल 130 में तरमीम से वज़ीर आला को 17 मुशीर रखने का अख्तियार होगा। बलूचिस्तान में सूबाई असम्बली की नशिस्त में इजाफे की तजवीज़। एक वक्त में सेनेट के इंतखाबात कराने के हवाले से तरमीम भी तजवीज़ की गई हैं। विफाकी काबीना ने 27वीं तरमीम का मुसवदा मंजूर कर लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने बाकू से वीडियो लिंक पर काबीना के खुसूसी इजलास की सदारत की। शहबाज शरीफ का 27वीं तरमीम के मुसवदे की मंजूरी के खैर मकदम इत्तेहादी जमातों से इज़हार तशक्कुर। कहा 27वीं आईनी तरमीम पर अपने कायद नवाज शरीफ को एतमाद मिलिया। रहनुमाई पर उनका मशकूर हूँ। सदर को भी एतमाद मिलिया। उनकी रजामंदी पर हम उनके तहे दिल से शुक्रगुजार हैं। इत्तेहादी जमातों के सरबराहान ने भी मुसवदे की तायद की। मुल्क में सियासी और मुआशी इस्तेहकाम की बदौलत मुल्क की सिमत दुरुस्त हुई। मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। फारूक अशनाई की ज़ेर सदारत सेनेट और कौमी असम्बली की कायम कमेटी कानून और इंसाफ का मुश्तरका इजलास। इन कैमरा इजलास में वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने अरकान को मुजवज़ा 27वीं आईनी तरमीम पर ब्रीफिंग दी है। 27वीं तरमीम के बिल में 50 क्लॉज 5 सब्जेक्ट हैं। तरमीम को वसी मुशावरत के बाद हतमी शक्ल दी जाएगी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा स्ट्रेटेजिक मामलात बहुत एहतियात से बात करनी चाहिए। फील्ड मार्शल का ओहदा पूरी दुनिया में ताहयात है। इस टाइटल को आईनी तहफ़्फ़ुज़ देना है। इस टाइटल को वापस लेने का अख्तियार वज़ीर आज़म के पास नहीं, पार्लियामेंट के पास होगा। भारत ने 2 बार पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की खिलाफ वर्जी की। भारत को जवाब दिया गया, उसकी दुनिया मुतरफ है। आर्मी चीफ को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज की जिम्मेदारियां सौंपी हैं। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी मुद्दत खत्म होने के बाद ये ओहदा खत्म होगा। बिल आने से कबल अपोजिशन से बात करनी चाहिए थी। अजीब इमरजेंसी नाफिज है। बिल पर बहस के लिए 2 दिन ही क्यों, एक बार बहस क्यों नहीं हो सकती। पार्लियामेंट के वकार को मुतासर किया गया। अल्लामा नासिर अब्बास का सेनेट में इज़हार ख्याल। कहा हम ईरानी तजवीज़ को मुस्तरद करते हैं। ये पार्लियामेंट पाकिस्तान की नुमाइंदा नहीं है। 1973 में मुतफ़िका आइन बनाया गया।
जो तमाम सूबों को कबूल था। 28वीं तरमीम के वक्त भी मुशावरत की गई। 26वीं आईनी तरमीम की जिस तरह पास की गई सबके सामने है। 26वीं आईनी तरमीम के बाद कानून की धज्जियां उड़ाएंगे। आप मुआहदा करते हैं, किसी को कुछ बताते नहीं। गजा में फौज भेजे लेकिन हमास से असला वापस नहीं ले सकते कि आप मकबूजा कश्मीर में भी ऐसा ही करेंगे। NFC से मुतालिक तरमीम को मौखर कर दिया गया। 27वीं आईनी तरमीम अगले हफ्ते मंजूर हो जाएगी। वज़ीर कौमी तहफ़्फ़ुज़ खुराक राना तनवीर हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। कहा 48 तरमीम में से 8 आईनी अदालत और 243 की तरमीमें चेन ऑफ कमांड से मुतालिक है। स्ट्रक्चरल सेंट्रल कमांड का क़याम अमल में लाया जा रहा है। भारत के साथ जंग के बाद महसूस किया कमांड यूनिफाइड होनी चाहिए। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम से कुछ रिवर्स नहीं हो रहा। पीपल्स पार्टी के सेनेटर शहरी रमान का सेनेटर इजलास से खिताब। कहा 28वीं तरमीम पर 1 साल तक बहस की गई। 27वीं आईनी तरमीम पर तवील मुशावरत नहीं की गई। पीपल्स पार्टी खड़ी रही और अब भी खड़ी है। आज हमारे लिए इत्तफाक राय का दिन है, बिल का मुताला कर ले। 18वीं तरमीम रोल नहीं हो रही। NFC पीपल्स पार्टी लेकर आई जिससे सूबों को हुकूक मिले। आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब, तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और दीगर आलमी रहनुमाओं की शिरकत। आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव ने अपने खिताब में कहा पाकिस्तान और तुर्की ने आज़रबाईजान की भरपूर हिमायत की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की आज़रबाईजान से यकजहती पर मशकूर हूँ। अपने भाई शहबाज शरीफ की तकरीब में शिरकत पर खुशी है। मुश्किल वक्त में दोस्तों ने जिस तरह साथ दिया वो हमारा असासा है। आज़रबाईजान के बहादुर अवाम ने सलामती और खुद मुख्तारी के लिए भरपूर साथ दिया। पाकिस्तान आर्मी का खुसूसी दस्ता भी यौम फतह की परेड में शरीक। 8 नवंबर 2020 को आज़रबाईजान ने शोशा शहर को आर्मीनिया से आज़ाद कराया था। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया एक जिस्म की मानत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा यौम फतह की तकरीब में शिरकत की दावत मेरे लिए बाइस इफ्तिखार। पाकिस्तान, आज़रबाईजान और तुर्किया 3 मुल्क, हमारे दिल एक साथ धड़कते हैं। तीनों बरादर मुल्कों ने मुतअद्दिद बार अपनी दोस्ती और यकजहती का सबूत दिया। मुआरका हक की कामयाबी के जश्न में आज़रबाईजान के दस्ते की शिरकत अहमियत की हामिल थी। भारत जारियत के दौरान भरपूर यकजहती पर तुर्की और आज़रबाईजान के मशहूर हैं। अफवाज पाकिस्तान ने दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तान ने दुश्मन के साथ जंगी तैयारे मार गिराए। मुआरका हक में दुनिया ने पाकिस्तान की जंगी सलाहियतें देखी। माजी की कामयाबियों को जश्न मनाते हमें मुस्तकबिल पर भी नजर रखनी चाहिए। आज़रबाईजान के बहादुर सबूतों ने अपनी सरजमीन का कामयाबी से दिफा किया। तो सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का आज़रबाईजान की यौम फतह की तकरीब से खिताब। कहा काराबाग की फतह से नाइंसाफी के एक दौर का खात्मा हुआ। अमन मुआहिदा आज़रबाईजान और आर्मीनिया की क़यादत की दानिशमंदी का मंजर है। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की यौम फतह की तकरीब में शिरकत पर बहुत खुशी हुई। हमने इत्तेहाद और यकजहती से आगे बढ़ते रहना है। हम 3 मुल्क और एक ख़ानदान की मानत है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियोव से मुलाकात। वज़ीर आज़म आज़रबाईजान की हुकूमत और अवाम को यौम फतह पर मुबारकबादी। कहा आर्मीनिया के खिलाफ काराबाग की आज़ादी कश्मीरी और फ़लस्तीनी अवाम के लिए उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म ने आर्मीनिया के साथ तारीखी अमन मुआहदे पर सदर अलियोव को सराहा। सदर आज़रबाईजान की जनूबी एशिया में इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने पर पाकिस्तान के किरदार की सताइश। साल्सों ने हाथ उठा लिए। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म। मुज़ाकरात में शामिल पाकिस्तानी वफ़द इस्तांबुल से वापस आ गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं अफगान वफ़द ज़बानी एतबार का कह रहा था जिसकी कोई गुंजाइश नहीं। बैनुल-अक़वामी मुज़ाकरात के दौरान की गई हतमी बात तहरीरी तौर पर की जाती है। मुज़ाकरात में अफगान वफ़द हमारे मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक़ था मगर लिखने पर राज़ी न था। तुर्की और कतर पाकिस्तान के मौक़िफ़ की हिमायत करते हैं। मुज़ाकरात के अगले दौर का कोई प्रोग्राम नहीं। हमारा खाली हाथ वापस आना इस बात की दलील है कि साल्सों को भी अब अफगानिस्तान से उम्मीद नहीं। अफगानिस्तान की तरफ से सीज़फायर की खिलाफ वर्जी हुई तो हम भरपूर और मौसर जवाब देंगे। पाकिस्तान ने गैर कानूनी एटमी सरगर्मियों के भारतीय इल्जामात मुस्तरद कर दिए। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक पाकिस्तान की एटमी पॉलिसी वाज़े, मुस्तकिल और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक, जबकि भारत का एटमी सलामती और सिक्योरिटी का रिकॉर्ड इंतहाई तशवीशनाक है। भारत ने एटमी तजर्बात पर पाबंदी की करारदादों में हमेशा गैर वाज़े मौक़िफ़ इख्तियार किया। भारत में एटमी मवाद की चोरी और गैर कानूनी खरीदो फरोख्त के मुतअद्दिद वाक़यात सामने आ चुके। बैनुल-अक़वामी बरादरी भारत में एटमी मवाद की गैर कानूनी तिजारत के खतरनाक रुझान का नोटिस ले।
इस्लामाबाद हाईकोर्ट के खातून जस्टिस सिमन रिफत के खिलाफ तौहीन अदालत दरख्वास्त खारिज। अदालत का तहम्मुल का मुजाहरा करते हुए खातून वकील पर भारी जुर्माना आयद करने से गुरेज। जस्टिस खादिम हुसैन सुमरू ने कहा, जज के खिलाफ कार्रवाई का दुरुस्त फॉरम सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। किसी हाजिर सर्विस जज के खिलाफ तौहीन अदालत की कार्रवाई काबिल समात नहीं। पटिशन ने तौहीन अदालत की दरख्वास्त में बहुत से ऐसे अफराद को फरीक बनाया।